आज की क्लास में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स और सबसे पहले उसमें हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। पर उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। तो ये एक तरीके की सॉफ्ट स्किल है। अब ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है? तो सॉफ्ट स्किल ऐसी स्किल होती है जो आपके व्यक्तित्व की आपकी जो क्षमता है और गुण हैं उनको बताती है। और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनके साथ रिलेशन में रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम सीख जिन जिन चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती है वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। इसको हिंदी में व्यक्तित्व कौशल बोलते हैं और कोमल कौशल या सौम्य क्षमता ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल्स में कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने और सुनने की कला, टीम वर्क है, कैसे एक साथ मिलकर काम करेंगे, लीडरशिप है, कैसे आप किसी को लीड कर पाओगे, कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे ताकि अच्छे से वो काम करे। और कई बार आपको आप बेहतर वर्क नहीं कर पाएगी आपकी टीम, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं लीडरशिप में, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या क्या है उनको समाधान कैसे निकाला जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट, कम टाइम में जो काम दिया गया है उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी, जो परिस्थिति है उनके अनुसार चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर लोगे, कैसे उन परिस्थितियों के अनुसार उन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे आसानी से। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इसका मतलब ये है कि आप भावनात्मक रूप से कितने समझदार हैं, आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, आप किसी भी चीज़ या कोई कितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए तब भी उसको लेकर कितने पॉजिटिव हो, ये आपका पॉजिटिव एप्टीट्यूड बताता है। तो ये हमारी सॉफ्ट स्किल है। अब सॉफ्ट स्किल ज़रूरी क्यों है? ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ज़रूरी है। अगर हमें दोनों लाइफ बढ़िया से चलानी है तो हमें सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए। हार्ड स्किल में क्या है होती है, जो भी हम सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना, अकाउंटिंग या जो भी आप एक्स्ट्रा काम जो जिससे आपको काम मिल सके, वो हार्ड स्किल है। जो सॉफ्ट स्किल है वो लोगों का भरोसा जीत सकते हो उसकी वजह से आप, और आपका करियर में बहुत हाईएस्ट पीक पे आप जा सकते हो सॉफ्ट स्किल की वजह से। और ये आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को काफ़ी मजबूत कर सकती है, जैसे कि संगठन और नौकरी में लंबे समय तक टिके रहना। तो अब सॉफ्ट स्किल सीधा सीधा अगर इसको बोलें तो सॉफ्ट स्किल वे गुण है जो इंसान के व्यवहार, सोच और दूसरों से जुड़ने के तरीके को दर्शाती है। ये आपकी तकनीकी क्षमताओं को और प्रभावशाली बनाती है। आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है, उनको प्रभावशाली बना देती है, इफेक्टिव बना देती है सॉफ्ट स्किल्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। क्यों इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन? जब आप पहली बार किसी के सामने जाते हैं वहाँ पर आप अपने आप को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और उससे आपके बारे में कुछ नहीं पता चलता। वो जो भी पता करेगा आपके इंट्रोडक्शन से ही करेगा, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, और ये आपकी जो जॉब है या फिर जो भी आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो किसी के सामने, तो उसको पूरी तरीके से या तो पूरी तरीके से सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इफ़ेक्टिव कैसे बने, उसके लिए ये 1 मिनट इंट्रोडक्शन आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। इसमें सबसे पहले ग्रीटिंग होता है। ग्रीटिंग मतलब नमस्ते, हाय, हेलो, जो भी है वो बोलते हैं सबसे पहले। अगर आपने पहले इंटरव्यू में आने से पहले या किसी से मिलने से पहले ही हाय, हेलो, नमस्ते बोल दिया है तो फिर इंट्रोडक्शन देते टाइम नहीं बोलना है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग, उसके बाद आपका नाम, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो सारी चीज़ें, और आप क्यों उस इंसान से बात कर रहे हो, उसे क्यों अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, क्या पर्पस है आपका इंट्रोडक्शन देने का या उस जगह पे होने का, वो आपका गोल, ये चीज़ें उसमें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो हम इंटरव्यू के टाइम पे करते हैं इंट्रोडक्शन देने में, या फिर किसी से बात करते हैं, जब इंट्रोडक्शन देते हैं तब हम ये गलतियाँ करते हैं, या तो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा दे देते हैं या फिर रटा रटाया दे देते हैं जो नेचुरल नहीं लगता है। तो बोलने का तरीका भी नेचुरल होना चाहिए। अपना आई कांटेक्ट सामने वाले से बना कर रखें, और स्ट्रक्चर के इधर उधर फालतू चीज़ों पर बात नहीं करें, मेन पॉइंट के ऊपर ध्यान रखें। उन अपना जो स्ट्रक्चर है 1 मिनट वाला, उसे अपने माइंड में हमेशा रखें, उसके अकॉर्डिंग ही बोलें। वॉट इज़ अन इलेबोरेट स्पीच, ये गलत लिखा गया है, ये AN आएगा। देन
UN नहीं आएगा, AN है, ठीक है। एन इलेबोरेट वो पीच, यार क्या, व्हाट इज अन इलेबोरेट पीच, तो ये क्या होती है, इसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तब भी आप किसी से कोई बात करें, अपना इंट्रोडक्शन दे, तो उसमें आप मेन पॉइंट इंक्लूड करें। सिर्फ सिंपल अपना नाम और अपनी जगह के बारे में ना बता दें, उसको आपकी डिटेल हो, उसमें थोड़ा डिटेल्ड हो। जो स्ट्रक्चर अभी 1 मिनट का हमने बताया, उसमें जो जो डिटेल्स है वो होनी चाहिए इंक्लूड, उसको हम बोलेंगे अन इलेबोरेट पीच। ग्रेट पीच के लिए क्या कोर एलिमेंट्स हो सकते हैं? आप साफ सुथरा बोलें, क्लियर रहे, लोगों को समझ में आए क्या बोल रहे हैं, या आपका जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में आए। कॉन्फिडेंस हाई हो, ज़्यादा हाई भी ना हो, ओवर भी ना हो। मतलब हाई कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और कंसाइसनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बोलना है, चीज़ें उसके अंदर सारी इंक्लूड हो और छोटा हो। कनेक्शन, सामने वाले से कनेक्शन बना के रखना है, अपने हाथ को थोड़ा मूवमेंट देना है, थोड़ा आई कांटेक्ट बना के रखना है, ताकि ऐसा ना लगे कि बस बोले जा रहे हो, कुछ सामने वाले को लगे कि हाँ एक कम्युनिकेशन चल रही है। तो हम परफेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले हम नेम बोलेंगे, अपना बैकग्राउंड, अपनी स्ट्रेंथ, वैल्यू एंड गोल। फॉर एग्जांपल, जैसे नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, नमस्ते ग्रीटिंग है, मेरा नाम पूजा है, जो नेम का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड, जयपुर से हूँ, प्रबंधन की पढ़ाई की है, मैनेजमेंट की। उसके बाद स्ट्रेंथ उनकी क्या है, टीम वर्क कर सकती है, समस्या समाधान कर सकती है। और वैल्यूज़, ये उनकी वैल्यूज़ भी है कि वो समस्या को समाधान कर सकती है। वो टीम वर्क कर रही है तो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, ईमानदारी से भी काम करती होगी। मैं ऐसे अवसरों की तलाश कर रही हूँ जहाँ अपनी क्षमता और संगठन को आगे बढ़ा सकूँ, ये उनका गोल है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, आपका नेम देना है, बैकग्राउंड देना है, स्ट्रेंथ देनी है, वैल्यू देनी है, एड गोल क्या है आपका वो बताना है। सेम मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वैसा एग्जांपल आप दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग पिच होगा, और अगर नॉर्मली अपना नाम और अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दोगे तो वो वीक पिच होगा। तो हमें वीक पिच नहीं रखना है, हमें स्ट्रॉन्ग पिच रखना है, और इंट्रोडक्शन इफेक्टिव बनाना है। अच्छा, तो ग्रीटिंग क्या है? ग्रीटिंग एक तरीके का अभिवादन है जो हम सामने वाले के तरफ प्रकट करते हैं, हेलो, हाय, नमस्कार ऐसे बोल के। यह सम्मान उनके प्रति और शिष्टाचार को प्रकट करता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। वर्बल फॉर्म क्या है? हेलो, नमस्कार या नमस्ते, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें। नॉन वर्बल, मुस्कुराना या हैंडशेक करना या फिर हग करना, नमस्ते करना, ऐसे जो चीज़ें हैं वो नॉन वर्बल में आएगी। तो ग्रीटिंग को हम कम्युनिकेशन में क्यों ऐड करें? इसको ऐड करने के 3 कारण हैं। पहला ये है कि ये आपका इम्प्रेशन बहुत मतलब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन प्रभावी बनाएगी, प्रभावशाली इम्प्रेशन बनाएगी, और फिर आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा इससे, और सकारात्मक और सहज रहेगी बातचीत। तो ग्रीटिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे रिस्पेक्ट है, स्नेह है, जुड़ाव है, और प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें इसके पीछे मेन उद्देश्य हैं। तो रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो डूज हैं, मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करना चाहिए, आई कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए, और स्थिति के अनुसार हमारी जो ग्रीटिंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से जो परिस्थितियाँ हों उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी है। क्या नहीं करना है? अभिवादन को नज़रअंदाज नहीं करना है। मतलब कोई आपसे गुड मॉर्निंग सामने से बोल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप इग्नोर करके चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बहुत रूखे या मैकेनिकल तरीके से नहीं बोलना है, मतलब गुड मॉर्निंग ऐसा नहीं, थोड़ा स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से, हेलो, नमस्ते, इस तरीके से बोलना है। बहुत रूखे तरीके से नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, ऐसे नहीं बोलना है। गलत समय या गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कि सुबह का टाइम और आप बोल रहे हो गुड इवनिंग, तो ऐसे नहीं होगा। गुड इवनिंग आपको शाम को बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, तो सही शब्द का सही जगह पे इस्तेमाल करना है। तो ग्रीटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप आपस में ग्रीटिंग करें, या फिर आप मिरर के सामने खुद हाँ
खुद से बोले हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग इस तरीके से। और देखें आपका आई कांटेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप हाथ किस तरीके से ले जा रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाएगा। सो ग्रीटिंग जो है बहुत छोटी चीज़ है पर असर बहुत बड़ा डालती है। छोटा वही छोटा फटाका बड़ा धमाका वाला काम है। रोजाना सुबह कम से कम 2-3 लोगों से मुस्कुराते मुस्कुराते हुए अभिवादन करें। हालांकि आजकल कोई करता नहीं है बट करो डेली। और वर्क प्लेस पर फॉर्मल ग्रीटिंग करो, घर में परिवार में हो तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग चलेगी वहाँ पे। हैबिट में लाएं अपनी ग्रीटिंग को, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले हमसे बात करते हैं तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो आप स्टार्ट करो बात। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलो, हाय बोलो, हेलो बोलो, कम्युनिकेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे आप बात करनी सीख जाओगे। मतलब आती है आपको बट आपके अंदर हेजिटेशन या आप इंट्रोवर्ट हो तो इस वजह से नहीं बोल पा रहे हो। तो ये ग्रीटिंग है ना, मदद मदद करेगी आपकी वो हेजिटेशन और इंट्रोवर्ट को बाहर निकालने में। सीधा जाओ, जाके हाय बोल दो, हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, नमस्कार, ऐसा कुछ भी। तो वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर ग्रीटिंग के प्रकार को के बात कर ग्रीटिंग के प्रकार के बारे में बात करें तो कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे वर्बल ग्रीटिंग है, ये फॉर्मल हो सकती है, औपचारिक, जैसे गुड मॉर्निंग, मतलब बोल के जो करते हैं उसे वर्बल बोलते हैं, मतलब बोलकर। और बॉडी लैंग्वेज से जो है वो दूसरा होता है। पहले वर्बल वाला अगर देखें तो अभिवादन शब्दों से किया जाता है। फॉर्मल में ये फॉर्मल होता है, औपचारिक, जैसे मतलब फॉर्मल फॉर्म वर्बल ग्रीटिंग जिसका मौखिक उच्चारण होता है उसे हम वर्बल ग्रीटिंग बोलते हैं। इसको फॉर्मल तरीके से हम गुड मॉर्निंग, गुड, नमस्कार, आदाब इस तरीके से बोल सकते हैं। और इनफॉर्मल में हाय, हेलो, है इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या हाल है। सेकंड नॉन वर्बल ग्रीटिंग है, इसको हम शब्दों के बिना बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, जैसे हाथ हिलाना, हैंडशेक करना, मुस्कुराना, सिर हिलाना इत्यादि। शारीरिक ग्रीटिंग, शारीरिक अभिवादन या फिजिकल ग्रीटिंग, इससे शरीर के संपर्क में रहकर अभिवादन किया जाता है, जैसे हैंडशेक करना, हग करना, किस ऑन चीक कुछ देशों में किया जाता है। कल्चरल और ट्रेडिशनल ग्रीटिंग, ये सभी अलग अलग धर्मों और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे भारत में नमस्कार, प्रणाम, राम राम इस तरीके से बोलते हैं। जापान में बो करते हैं, झुककर अभिवादन करने का तरीका है। थाईलैंड में बाई एक तरीके से दोनों हाथ को जोड़कर अभिवादन करते हैं। इस्लामिक परंपरा में सलाम अलैकुम बोलते हैं। क्रिश्चियन में गॉड ब्लेस यू। ये सारे कल्चरल और ट्रेडिशनल ग्रीटिंग है। टाइम बेस्ड ग्रीटिंग, समय के अनुसार अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट इत्यादि। किसी खास अवसर पर तो उसे ओकेशन बेस्ड ग्रीटिंग कहते हैं। इसमें हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मैरी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, ईद मुबारक इत्यादि बोलते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो ग्रीटिंग कई तरीके से हो सकता है। हाव भाव से हो सकता है, स्पर्श से हो सकता है, संस्कृति के अनुसार हो सकता है और किस अवसर पे बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का हमारा फर्स्ट डे था। इसमें हमने जो चीज़ें सीखी उनको अच्छे से याद रखना। मतलब 10 सेकेंड 1 मिनट में इंट्रोडक्शन कैसे दें, कुछ 4 पॉइंट वो याद रखना और ये ग्रीटिंग याद रखना। बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।